बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 15 इंच तक बन के आया है। और यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी खूबसूरत सी ये किनारी बन के आई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इस तरह से 24 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, 24 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने खींच लेना है, मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है। ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए। 2 चेन बनाकर आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया जी। तो देखें इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया से ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया इससे ही हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये वाला शुरू वाला डबल क्रोशिया स्किप किया, दूसरे वाले के डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए।
2 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखें 3 डबल क्रोशिया इस तरफ हो गए, दरमियान में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरफ, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन के गैप में। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसका आगे वाला, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इन दोनों में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर से हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर और 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया छोड़ लिया, दूसरे के ऊपर हमने 3 चेन बना ली। अब आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया ये और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। तो देखिए इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। यहाँ से देखिए 2 से शुरू किया था, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 4 बन गए, यहाँ पर 5 बन गए। अगले राउंड में 6 बनेंगे, फिर 7 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया, एक साइड पे 8 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको इसी तरह से बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर ये शुरू वाला डबल क्रोशिया स्किप करना है। आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ना है, बाकी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसको बना के इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करते हैं। तो आगे मैं आपको इसका बताती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने इसके ये जो राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर 7 राउंड बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 2 4 6 8 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ से हम आगे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। 2 चेन करने के बाद यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए, तीसरे वाले के ऊपर स्लिप स्टिच करके अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 6 डबल क्रोशिया ये और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इसके दरमियान में। पहले हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 4 6 7 टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आगे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 4 6 7 टोटल 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया इस तरफ। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस साइड पे 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से देखें 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आगे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, आगे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़े थे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें 2 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए, तीसरे के ऊपर हमने 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इसके दरमियान में। तो इस तरह से अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया इस तरफ, दरमियान में 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया इस तरफ। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से इस साइड में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लिए। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें ये जो डबल क्रोशिया है ये यहाँ पर इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये 1 मरतबा बनाए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बन गए। अब यहाँ पर ये 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनी है, तो 3 मरतबा ये बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 डबल क्रोशिया ये छोड़े थे, इस तीसरे के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिए। आगे हम 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये और एक डबल क्रोशिया इसके दरमियान में बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में एक डबल क्रोशिया और यहाँ से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके दरमियान में।
2 चेन, अब यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और ये वाले जो डबल क्रोशिया है ये कम होते जाएंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पर आगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं और यहाँ से आगे हम 2 राउंड इसके और बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये, अब यहाँ पर अगले राउंड में इसमें 1 2 3 4 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर उसके बाद 5 मरतबा। तो मैं इसके 2 राउंड, इसके अलावा 2 राउंड और बना के इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे इसको कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें 1 से हमने शुरू किया था, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बन गए, यहाँ पर 3 मरतबा और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 मरतबा। तो इस तरह से ये डिज़ाइन कम होती गई और यहाँ पर ये डिज़ाइन शुरू हो गई। तो इसी तरह से हमने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बड़ा है, यहाँ पर देखिए 8 डबल क्रोशिया होने तक हमने इसको बना लिया। तो सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू रखें, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर ये वाले जो राउंड है लास्ट में आप इसको बना लें तो ये भी इसी तरह से कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप किए थे और इस तीसरे वाले के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बच गए हैं, तो यहाँ से ही हम 1 2 3 ये चेन बना कर और आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इस गैप में आकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन अब ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से हम अब यहाँ पर पूरा ये राउंड जो है डबल क्रोशिया का बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम आगे इसको बनाते जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इन तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर ये चेन बनाई थी, सॉरी यहाँ पर दूसरे में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के अगले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई, यहाँ पर भी 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बना ली। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है।
फिर आगे 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर इसकी किनारी बनेगी, तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो हमने यहाँ पर 5 चेन करके और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया छोड़ के छठे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना चाहिए, पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बच रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने इसमें देखिए 5 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लिया, जैसे हम बनाते आ रहे हैं इसी तरह से। फिर 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये छठा वाला डबल क्रोशिया बच रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पर इसमें भी 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 2 और इस वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इन 3 में हमने यहाँ पर 2 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं, बाकी इन सब में एक एक डबल क्रोशिया छोड़े हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करके 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी ये डिज़ाइन सही हो जाएगी। यहाँ पर 5 चेन, फिर आगे ये 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन, यहाँ पर 5 चेन और आगे यहाँ पर 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन। तो इसी तरह से 1 2 यहाँ पर कम या ज़्यादा हो जाए तो इसी तरह से आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। फिर भी यहाँ पर देखें बिल्कुल ये सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन और अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसमें सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। पहले देखिए यहाँ पर हमने 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई, अब यहाँ पर 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बन गई है। तो फिर यहाँ से बल देकर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनेगी, 8 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन ये बना लेनी है। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 8 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। आगे ये 3 चेन है तो इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे और यहाँ पर देखें लास्ट में 1 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया बच के इनको हम स्किप करेंगे और इस जाली वाली डिज़ाइन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन बनाकर। अब यहाँ से ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर भी लास्ट में ये 1 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बन गई, 1 2 3 4 चेन, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर 3 डबल क्रोशिया ये छोड़ के इस जाली वाली डिज़ाइन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे,
फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो इस पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इस लास्ट वाले 3 ये चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से बल देकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये पीकोट बन जाएगा। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर बल देकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया इसके दरमियान वाले 2 चेन के गैप में बना लिए और 1 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड बनेगा। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख लीजिए आप। अब यहाँ देखिए यहाँ से ही हम इसमें बल देकर ये वाला जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ से हम इसमें बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में आ जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड बनता जाएगा। ये इसकी किनारी लास्ट में ये बन रही है। तो मैं इस राउंड को इसी तरह से बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सॉरी, यहाँ पर हमने 3 मरतबा ये पीकोट बना लेने हैं। मैंने यहाँ पर 4 बना लिए, यहाँ पर हमने 3 ये पीकोट बना लेने हैं। यहाँ पर 5 चेन की, इसमें डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 3 चेन और सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये इसके ऊपर 1 2 3 मरतबा ये पीकोट बनेंगे। अब यहाँ से बल देकर इस गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में आ जाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर बल देकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर बल देकर अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, इस गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 मरतबा ये यहाँ पर पीकोट बन जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसकी किनारी भी देखें कितनी खूबसूरत ये बन के आई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो सिंगल क्रोशिया किया था शुरू में, इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तो तकरीबन देखिए 15 इंच तक, 15.5 इंच तक बन के आया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये टेबल रनर जो है पसंद आया होगा। वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और इस तरह के ये टेबल रनर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।